ये जो पॉल्यूशन PUCC बोलते हैं ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, वो मेरा हो गया है एक्सपायर। तो मुझे उसको अभी करवाना है रिन्यू। तो लेके चलते हैं बाइक को। R15 का नहीं, अपनी 900 का बोल रहा हूँ मैं। R15 का तो अभी 1 साल लगेगा ऑलमोस्ट। तो बाइक अपनी यहाँ पे है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। मैं जा रहा हूँ अभी PUC सर्टिफिकेट बनाने के लिए। मेरा एक्सपायर हो गया था सर्टिफिकेट आई थिंक लास्ट वीक। उसके बाद में मैंने हार्डली एक बार बाइक को निकाला बाहर। तो मेरे यहाँ से है ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर। लेकिन अभी दिक्कत ये हो गई कि आपको शायद मौसम दिख रहा होगा, सडनली बारिश का कुछ ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। एंड टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 2:45 या 3 o'clock हुआ है। कहाँ देखूँ टाइम, 2:59। तो ये टाइम पे बारिश सडनली घर से निकलने के बाद में हुआ। तो देखते हैं। एंड PUC सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ी ज्ञान वाली बात है, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि अभी ट्रैफिक जाम है। तो कुछ ना कुछ बात कर ही लेते हैं। सेंट्रल मोटर एक्ट 1989 के तहत अगर आप कोई भी पेट्रोल या डीजल का व्हीकल चलाते हो तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती है विच आर नॉट गुड फॉर द क्लाइमेट। लेकिन अब उसको कम्प्लीटली तो बंद किया नहीं जा सकता, एक लिमिट तक ही वो एमिशन और स्मोक निकलना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट आजकल देख रहे हो आप, ये कौन सी गाड़ी है भाई, ओ मार्क 2 ग्रांडे होंडा का। तो आजकल आप देख रहे हो BS3 BS4 सब व्हीकल्स बंद हो चुके हैं, BS6 आ गए। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी पोल्यूशन। टू कीप दी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल आपको PUC सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो भी रिन्यू नहीं होगी। एंड आपको चालान भी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का पड़ेगा। 1000 से 5000 तक हो सकता है वो, दैट आई डोंट नो। लेकिन आपको पता है PUC सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिर्फ 50 रुपये लगते हैं। तो अगर आपको नहीं बनाना है तो रेडी हो जाओ 1000 रुपीज़ देने के लिए। यहाँ पे सडनली सरप्राइज मिल जाता है, यू टर्न से लोग उल्टी साइड से घुस जाते हैं। बच्चे को उल्टी हो रही है, मेरे साथ ही बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कार चलाता हूँ तब ठीक है, लेकिन कार में अगर मैं बैठता हूँ पैसेंजर की तरह तो मुझे उल्टी होती है। उसका कोई रेमेडी है तो बताओ। वो मोशन सिकनेस कुछ बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से होता है, मुझे बहुत होता है वो। तो नया जो रूल निकला था उसके हिसाब से ऐसे ही फेक न्यूज़ चल रही थी कि अगर आपकी बाइक और कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है और अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो टाइम पे अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको वो कंपनी वाले जो इंश्योरेंस वाले हैं ना, वो आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस रिन्यू करानी है या फिर बनानी है तो वो टाइम पे आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ आगे लेफ्ट में रहेंगे एक भैया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो कार वाले खड़े रहते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट निकालते हैं, ये ऑथराइज होते हैं या नहीं है। नहीं, आज देखा डेली खड़े है। इसका कर दोगे पोल्यूशन, उधर लाऊं। आज मौसम ऐसे पीछे लगानी पड़ती है। अब वो मेरे एग्जॉस्ट में कुछ चेक करेंगे, बस ठीक है। स्टार्ट रहने दूँ बाइक को, स्टार्ट रहना। हाँ, तो यू हैव टू कीप द बाइक स्टार्ट। अब ये कुछ चेक करेंगे। मेरा जो पहले वाला था उसके अंदर है वो एक्सपायर हो गया, आई थिंक 3rd या 4th को एक्सपायर हुआ था। ये बारिश आ रही है बोल के बेचारे पूरे कपड़े वपड़े निकाल रहे हैं। कितना है चार्जेस इसका? 50 रुपीज़। मैं बोला ना आपको 50 रुपीज़ चार्ज। कैसा, अच्छी लगी बाइक? अच्छा है बाइक? हाँ? ये 10 का। हाँ, 1 लीटर को 10 से 12 देती। 6-7 लाख की है। हाँ, 10 लाख की पड़ती वो। हाँ, ये Kawasaki Z900 ये मॉडल है ना आपके पास? क्योंकि दूसरा मॉडल नहीं डालना। लास्ट टाइम मैं करवाया दूसरी बाइक का, बाइक कुछ और है, मॉडल कुछ और डाल दिया। तो गाइस मेक श्योर दैट तब भी आप करवाते हो ना, मेक श्योर आपका जो बाइक है वही मॉडल लगवाए, नहीं तो ये दूसरे लोग। हाँ हाँ,
सिटी में उतना ही देती आरसी। पुराना वो दे दूँ आपको, पुराने वाला? ही वांट्स आरसी। ये तो अच्छे खासे पब्लिक रिएक्शन मिल रहे हैं अभी। थोड़ा गर्म है देख के, बहुत ज़्यादा गर्म रहता वो। 1 लीटर में 10 से 12 किलोमीटर देती। हाँ, तो कितने किलोमीटर जाते हैं? वो 2 किलोमीटर चले जाते हैं। हाँ, ये 17 लीटर का है ये पेट्रोल टैंक। हाँ। तो 200 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार करे तो। 1 लीटर में? नहीं, 1 लीटर में 10 किलोमीटर। मेरे घर से लेकर इधर अपना अत्तापुर से लेकर वापस कॉर्नर एक मार के गए तो 1 लीटर पूरा हो जाता। हाँ। अरे रे भाई, बारिश आ गई, जल्दी करो भाई। 17 लीटर का था भाई। हाँ, हाँ, प्रकाश चौधरी ब्लॉग्स देखते यूट्यूब तुम? ये मारे तो भी आता है? नहीं, कवासाकी Z900। भाई मैं कोई दूसरा मत डाल दियो, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था। पल्सर 220 थी, उन्होंने एवेंजर 220 डाल के दे दिया, मैं बाद में ध्यान दिया। बंद कर दूं गाड़ी को? चलाते आप? चला लो। हाँ हाँ, 210 किलो है वो। 210 किलो, 2 कुंटल 10 किलो। लेकिन मालूम नहीं पड़ता चलने के टाइम पे, हल्की रहती। ट्रैफिक में जब परेशानी होती है। हाँ, ट्रैफिक में परेशानी होती है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। थोड़ा अपने हैदराबाद में तो क्या है, फुल ट्रैफिक रहा तो परेशानी होती, नॉर्मल रहा तो चलता। हाँ, ये गर्म होता ना ज़्यादा। हवा सकती है। पचासी है ना। अब यहाँ पे हो गई बारिश स्टार्ट, यहीं से मारना पड़ेगा। बारिश स्टार्ट हो गई, यहाँ रुकना पड़ता अब। मैं रूम साइड जाना नहीं चाहता, सामने से आ जाऊँ। और यहाँ पे तो बहुत लोग रुके हुए भाई। तो कार वाले मिरर यूज़ नहीं करते होंगे, या फिर यूज़ भी करते होंगे तो उतना केयर नहीं करते होंगे। तो गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है कि भाई थोड़ा धीरे लेफ्ट में रख ले, लेकिन फिर भी राइट में घुसाएगा। अरे अब तो जाओ भाई, पीछे पूरा। भैया चलो, कोई बात नहीं। ऑटो वाले को कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई। क्या भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा थोड़ा आगे, लेकिन मैं भीड़ के पास रुकना नहीं चाहता, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ओ भाई, अरे रे 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 रे, ये क्या है भाई? तो कैमरा अंदर डालना पड़ेगा। जैसे मेरा काम हुआ इतनी बारिश आ गई और मैं पूरा दबा दब भीग गया। अरे रे रे रे, ये देखो 10 मिनट भी नहीं हो बारिश को आके, एंड ये सब हालत हो गया। देखो बेचारे भेड़ वगैरह कैसा पानी में भीग रहे हैं।